तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 टाइम एंड वर्क का कर लिए थे। अब हमारा क्या है, पार्ट 3 है। तो अगर हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे तो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो मैं यही आपसे विनती करूंगा कि आप हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें टाइम और वर्क का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल है क्या, पी किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से। पी, ठीक है ना, पी जो है ना किसी काम का 2/5 भाग कितना दिन में, 12 दिन में पूरा करता है। राइट, चलिए यहाँ से हल कर दीजिए। आप हल लिखिए, सुनिएगा ध्यान से। पी किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है। मैंने क्या लिखा, पी 2/5 भाग जो है 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, चलिए फिर, तथा क्यू उसी काम को, क्यू जो है उसी काम को 3/4 भाग 18 दिन में पूरा करता है। तो 3/4 भाग जो है दोस्तों वह कितने दिन में पूरा करता है, वह करता है 18 दिन में। ध्यान से देखिएगा, पी जो है ना किसी काम का 2/5 भाग 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, फिर क्यू जो है ना उसी काम को 3/4 भाग जो है ना 18 दिन में पूरा करता है। तो प्रश्न कहता है क्या, तो दोनों मिलकर उस काम का, ठीक है, उस काम का 2/3 भाग कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए, आप जानते हैं कि 2 काम बराबर कितना, 12। ठीक है ना, तो निकालेंगे एक काम, तो 2 × 1 = 2, 2 × 12। ठीक है, पी का एक काम जो है ना 6 दिन, तो 5 काम कितना होगा, तो 6 में गुना कर देंगे 5, 6 × 5 = 30। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो 3 काम बराबर 18 दिन, तो एक काम कितना होगा, 3 × 3 = 3, 6 × 18, तो यानी कि 6 गुना क्या कर देंगे, तो एक काम आपका 6 हुआ, तो 4 काम कितना होगा, 6 × 4 = 24। तो क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे, 6 × 4 = 24। है क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, आपको याद होगा सही से कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाल लीजिए। 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 120, सॉरी 120 नहीं हो जाएगा ना, 24 × 5 = 120, बिल्कुल 120। कितना होगा, 120। तो इसको पढ़ेंगे तो 3 × 4 = 12, उसके बाद 24 × 5 = 120, कितना हो गया, 5 और 4। तो ध्यान सुनेंगे। तो आपको मैं अगले वीडियो में बताया था क्या, आपका जो एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है, टोटल कार्य होता है, टोटल कार्य होता है। साथियों मैंने क्या बताया कि जो आपका एलसीएम होता है ना वो क्या होता है, आपका टोटल कार्य होता है। तो प्रश्न क्या कहता है कि पी किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, और क्यू उसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, पी और क्यू का जो है ना काम का भाग निकाल लिया हमने। ठीक है, अब प्रश्न क्या कहता है कि अगर काम का 2/3 भाग करे तो कितना समय लगेगा। तो आपका टोटल काम कितना है, 120 है, इसका निकाल लेंगे कितना भाग, 2/3। इसमें देखिए आपको पूरा काम नहीं पूछा है, केवल 2/3 भाग ही पूछा हुआ है, तो 2/3। ठीक है, देखिए काम कितना है, 120 है, तो काम का 2/3 भाग, तो यहाँ से काम में गुना होता है, 3 × 3 = 3 × 4 = 12। तो आपका कितना आ गया, 4 × 2 = 8 हो गया, 80। अब यह 80 काम को पी और क्यू दोनों मिलके करेगा, इसका अर्थ यह हुआ। ठीक है ना, अब जो 80 जो बचा ना, टोटल काम का 2/3 भाग कितना आ गया आपका, 80। अब इस 80 काम को जो है ना पी क्यू दोनों मिलके करेगा, तो क्या लिखेंगे, पी + क्यू का कार्य। टोटल काम कितना है, 80, और दोनों मिलके करेगा, दोनों को जोड़ते हैं, 5 × 4 = 9। तो आपका कितना होगा, 9। इतना दिन में क्या होगा, काम को पूरा करेगा। अब इसे पूर्णांक में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, इसको मैं समझा देता हूँ, ध्यान देखेंगे। पी किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है। चलिए 2/5 भाग 12 दिन में पूरा किया, तो देखिए 2 काम बराबर 12 दिन, तो एक काम कितना होगा, 6 दिन। तो कितना हो गया, 1 काम 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12। तो एक काम हो गया 6 इकाई, तो 5 काम कितना होगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा।
उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे Q जो है ना किसी काम का उसी काम का जो है ना, मतलब जो काम P करता है वही काम Q करेगा, उसी काम का 3/4 भाग जो है ना वो 18 दिन में करेगा। तो देखिए 3 इकाई बराबर 18 है, तो 1 इकाई कितना होगा, 3 एकम 3, 3 छाके 18, तो 1 इकाई का मान हो गया 6, तो 4 इकाई का मान कितना होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जो काम हो गया, देखिए सवाल आपका वहीं पूरा पहुँच गया। ठीक है ना, P किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तथा उसी काम को Q 24 दिन में पूरा करता है। सवाल होगा पहले वाला पार्ट 1 वाला पहुँच गया। ठीक है ना, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ गया एलसीएम, 120 आ गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना गया 4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना गया 5, दोनों मिलकर काम करेगा साथियों। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब क्या कहता है, अगर पूछता क्या कुल काम का कितना, यानी कि दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो हम क्या करते हैं 120 में 9 से भागा लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा है। प्रश्न में कहा गया क्या, काम का, ठीक है ना, उस काम का जो काम होगा आपका, यहाँ हो गया काम कितना हो गया 120, काम का 2/3 भाग करेगा, तो क्या लिखे, काम 120 का 2/3 भाग निकाल लीजिए, कितना आ गया 80। अब इस 80 ही काम को P और Q दोनों मिलकर करेगा। ठीक है ना, इस काम को नहीं करेगा, काम का 2/3 भाग निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है ना, मैंने 2/3 भाग निकाल लिया तो कितना आ गया 80 आ गया। अब इसी 80 काम को ही P और Q दोनों मिलकर करेगा, तो 80 दोनों जोड़ेंगे कितना आ गया 9, 9 से भागा लगा देंगे, कितना आ गया 80/9। अब इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, पूर्णांक में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने और बहुत ही मस्त प्रश्न है। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, एकदम क्वेश्चन को आराम से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लिख देते हैं हल, चलिए लिख दिए। अब यहां से सवाल को पकड़ेंगे, ए बी एवं सी। ठीक है ना, ए बी सी 3 व्यक्ति है, किसी काम को 20 दिन में क्रम से करता है, क्रमशः 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में। इसका मतलब हुआ कि पहला होगा ए में, दूसरा होगा बी में, तीसरा होगा सी में। करने करते हुआ कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को, यानी उसी काम को 30 दिन में करता है, और सी उसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, चलिए यहाँ से ए जो है ना करता है 20 दिन में काम, और बी जो है उसी काम को करेगा तो कितना दिन लेगा 30 दिन, और सी उसी काम को करेगा तो कितना दिन लेगा 40 दिन। चलिए आराम से समझिएगा। ठीक है ना, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तथा सी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, यदि उन्हें कुल 11,700 मजदूरी मिले, यानी कि तीनों मिला के काम क्या है, तो यह मजदूरी जो है ना तीनों का है, ए बी सी तीनों का है, क्योंकि काम तीनों ने क्या है तो मजदूरी तीनों का है। यदि उन्हें कुल मजदूरी कितना मिले 11,700 रुपये मजदूरी मिले, तो बी की मजदूरी कितनी होगी। इसमें दोस्तों तीनों का मजदूरी है, किसका है, तीनों का मजदूरी है, तो आपको बताना है बी का मजदूरी क्या है। चलिए कुछ नहीं करेंगे, आराम से इसको एलसीएम निकालेंगे, से बनाते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, कोई कितना क्या करते हैं, कर देते हैं 20 का अनुपात, उसके बाद 30 का अनुपात और 40 का अनुपात, यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसा आपका जो है ना, अगर आप ऐसे बनाइएगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका गलत बना जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो हमें कार्य करना है, तो हमें कार्य का अनुपात से, आपका यह दिन का अनुपात हो गया ना, तो हम कार्य किए हैं ना, तो कार्य के अनुपात का ही, ठीक है ना, कार्य का ही, यानी कि जो हम लोग कार्य करते हैं वो कार्य का ही अनुपात निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान से, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा आपका 120 आ जाएगा। एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो आपका कितना होगा 2 चौक 12, उसके बाद इसका कितना हो जाएगा आपका 3 चौक 12, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 4 तिया 12। चलिए यह आपका क्या हो गया कार्य, यानी कि ए का काम हो गया 6 इकाई, बी का काम हो गया 4 इकाई, और सी का काम कितना हो गया 3 इकाई हो गया। ठीक है, तो इसको जो है ना, इसका जो है कि ए बी सी का अनुपात कितना आ गया 6:4:3 अनुपात आ गया। ठीक है ना, ए बी सी यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। ठीक है ना, नहीं हो गया सी। चलिए ध्यान से, अब क्या कहता है कि तीनों मिला के मजदूरी कितना है 11,700 है, तो बोलता है बी का मजदूरी क्या होगा। जैसे दोस्तों आपका यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, काम का रेशियो निकल जाएगा ना, वैसे समझ लीजिए आपका हिसाब बन गया। तो निकालना है बी की मजदूरी, तो लिखिए बी की मजदूरी, कुछ नहीं करना है, कुल मजदूरी कितना है तीनों का 11,700
700 और इस मजदूरी में किसका हिस्सा है, तीनों का हिस्सा है, तो तीनों के अनुपात को जोड़ के भगा लगाना है। 4 3 7 7 6 13 लिख दिए। कुल मजदूरी हो गया तीनों का और तीनों का अनुपात हो गया। और जिसका मान निकालेंगे, किसका, बी का मजदूरी निकालेंगे तो बी का अनुपात से गुना कर देंगे। तो बी का अनुपात कितना है 4, तो 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर निकालना रहता हमारा क्या, ए का मजदूरी, क्या करते हैं, यहाँ तक तो उतने लिखते हैं हम लोग, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। तो ए का मजदूरी निकालेंगे तो 6 से गुना कर देंगे। फिर वैसे ही रहेगा, अगर सी का मजदूरी निकालेंगे तो 3 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 13 नाम है 117। ठीक है, और देखिए ध्यान से 4 नाम है 36, कितना आ गया आपका 3600 मजदूरी आ गया। आगे बात समझ में। चलिए यहाँ से मैं आपको और एक चीज़ सिखा दूँ कि अगर निकालना रहे बी की मजदूरी, बी तो हो गया, निकालना रहे ए का मजदूरी, क्या निकालना रहे ए का, तो क्या लिखेंगे ए का मजदूरी। यहाँ तो सवाल में पूछा गया है बी का, लेकिन हम आपको तीनों बता रहे हैं। ठीक है ना, अगर निकालना रहे ए का मजदूरी तो क्या लिखेंगे, ए की मजदूरी, मजदूरी। तो आपको तो कुल मजदूरी और कुल अनुपात को वैसे ही लिखना है, और जिसका मजदूरी निकालेंगे उसके अनुपात से गुना कर देंगे। निकालेंगे ए का, तो ए का अनुपात कितना है 6 है, तो 6 से गुना कर देंगे, तो कितना आपका आ जाएगा 6 नाम में 54 आ जाएगा। अगर समझ में। अगर हमें निकालना है सी का मजदूरी तो क्या लिखेंगे, सी की मजदूरी, आपको तो इतना ऐसे ही लिखना है। और सी का निकालेंगे तो सी का रेशियो कितना है 3 है, 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 × 27। और दोस्तों तीनों मजदूरी जो निकला, तीनों को जोड़िएगा ना, आपका 11,700 पक्का पूर जाएगा। ठीक है ना, आप लोग जोड़ लीजिएगा, बिल्कुल पूर जाएगा। इतना पूर गया तो आपका हिसाब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। जैसा प्रश्न आप 2 बनाए थे वैसा ही 3 है। ठीक है, प्रश्न को आप, मुझे उम्मीद है कि आप यह प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम आपको बता देते हैं कि पी क्यू व आर, ठीक है ना, पी क्यू एवं आर किसी काम को क्रमशः 10 दिन में, 20 दिन में एवं 30 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि पी जो है ना किसी काम को 10 दिन में पूरा करेगा और क्यू किसी काम को 20 दिन में पूरा करेगा और आर जो है ना किसी काम को 30 दिन में पूरा करेगा। ध्यान देखिए, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, ठीक है ना। तो पी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और उसी काम को क्यू 20 दिन में पूरा करता है और उसी काम को आर 30 दिन में पूरा करता है। तो मजदूरी दिया गया है, कुल मजदूरी कितना दिया गया 3600 रुपया। ठीक है ना, तीनों ने मिलकर काम किया तो तीनों को मिलाकर रुपया कितना दिया हुआ है 3600 दिया है। यानी कि इसमें जो 3600 हुआ ना दोस्तों, पी क्यू आर तीनों की मजदूरी शामिल है। ठीक है ना, तीनों आपस में बांटेगा। तो कैसे बांटेगा, तो ध्यान से देखिएगा, बस वही काम करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे तो 10 या 30, यह आ जाएगा हमारा 30 नहीं 60 आएगा एलसीएम, क्या आएगा 60 आएगा, ध्यान नहीं दिए थे। चलिए 60 आ जाएगा तो क्या होगा आपका 10 छक्के 60 और 20 तिया 60 और आपका आ जाएगा 30 दूनी 60। तो यहाँ से आपका जो है ना रेशियो हो गया कितना 6:3 और 2 दोस्तों मैंने क्या कहा कि हमेशा काम का अनुपात निकालना है। तो देखिए पी का काम कितना हो गया 6 इकाई और क्यू का काम कितना हो गया 3 इकाई और आर का काम कितना हो गया 2 इकाई। ठीक है ना, तो हमेशा काम के अनुपात का ही इकाई निकालना है। ठीक है ना, यानी काम के इकाई का ही अनुपात निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए यह आपका हो गया पी, यह हो गया क्यू और यह हो गया आर। देखिए पी 6 क्यू आर क्यू 3 और आर 2 है ना। तो चलिए अब हमें निकालना है किसकी मजदूरी, क्यू की मजदूरी। बस आपका हो गया, जैसे यहाँ से आपका रेशियो निकल जाएगा समझ लीजिए आपका हिसाब क्लियर हो चुका है। तो क्या लिखेंगे क्यू की मजदूरी, क्यू की मजदूरी। तो कुल मजदूरी कितना है 3600 है। ठीक है ना, कुल मजदूरी कितना है 3600 है। तो इसमें तीनों का हिस्सा है ना, तो तीनों का अनुपात को जोड़ेंगे 2 3 5 5 6 कितना हो गया 2 3 2 5 5 6 कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है ना, तो देख लें तो 10 छक्के 60 और 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 तो आपका हो गया 6 3 2 3 2 5 6 11 हो गया। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे एक ऐसा मान लेते हैं ताकि पूरा कटे, सिंपल मान। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कर देंगे 6। ठीक है ना,
तो आप ऐसे भी बना सकते, थोड़ा आंसर पॉइंट में आता, ठीक है ना। जब पहली दफ़ा आया तो हम लोग थोड़ा इजी ही बनाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा ताकि सभी लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मान कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो कुल रुपया कितना है 6600 है, और कुल अनुपात कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो गुना किससे करेंगे, जिसका मान निकालेंगे तो क्यू का हिस्सा निकालेंगे, तो क्यू का अनुपात कितना है 3, तो क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। 11 6 के 66, कितना हो गया छोड़िया 18, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1800 रुपया। उसी तरह से आप जो है ना पी का भी निकाल सकते हैं, आप क्यू का भी निकाल सकते हैं, आर का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न और अगला टाइप यहाँ पे चेंज हो चुका है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ईजी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ से इसको सरल करते हैं, यानी हल करते हैं। सवाल है क्या, राम एवं श्याम, ठीक है ना, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, राम प्लस श्याम, ठीक है ना, राम और श्याम दोनों मिलकर जो है ना काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, है क्लियर। राम और श्याम दोनों मिलकर जो है ना किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। फिर आगे है क्या, यदि श्याम अकेला, यानी श्याम अकेला उससे 80 दिन में पूरा करे, ठीक है ना। श्याम देखिए, श्याम जो है ना अकेला 80 दिन में पूरा करता है। फिर से सुनेंगे, जब राम और श्याम दोनों मिलकर काम कर रहा था तो काम 16 दिन में खत्म हो रहा था। जब उसी काम को श्याम अकेला करेगा तो वह काम 80 दिन में खत्म होगा। तो फिर प्रश्न क्या कहता है, तो बताइए कि राम अकेला काम करेगा तो कितना समय लेगा, यानी कि जब श्याम अकेला काम किया तो 80 दिन लिया, तो बताइए कि, ठीक है ना, श्याम जब अकेला काम किया तो 80 दिन लिया, तो बताइए कि राम जब अकेला काम करेगा तो कितना समय लेगा। तो चलिए यहाँ पे राम श्याम दोनों मिलकर 16 दिन काम किया है और श्याम अकेला 80 दिन काम किया है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 16 पंचे 80, उसके बाद आपका आ जाएगा 80 एकम 80। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपका यह जो है राम और श्याम का है, यानी कि राम प्लस श्याम, ठीक है ना, राम और श्याम। दोस्तों राम और श्याम का काम कितना आया है 5। थोड़ा गौर से देखेंगे, राम और श्याम दोनों का काम का इकाई कितना आया है 5 इकाई आया है, यानी इसका मतलब हुआ इस 5 में हमारा राम का भी काम है और इस 5 में हमारा श्याम का भी काम है ना। इस 5 में हमारा देखिए ध्यान से, राम प्लस श्याम कितना 5 इकाई। देखिए फिर से मैंने लिख दिया राम प्लस श्याम कितना 5 इकाई। इसका मतलब यह हुआ कि यह इस 5 में राम का भी हिस्सा है और इस 5 में श्याम का भी हिस्सा है ना। थोड़ा फिर यहाँ देखेंगे, आपका श्याम का हिस्सा कितना निकला हुआ 1 इकाई, श्याम का 1 इकाई आया हुआ है। थोड़ा बताएंगे, राम और श्याम दोनों मिलाकर कितना है 5 इकाई है, जिसमें से श्याम का हमें मालूम चल गया 1 इकाई है। तो बताइए राम का कितना होगा, तो राम का 4 ही तो होगा, तब ना 4 1 हो जाएगा 5, यानी कि 5 में श्याम को माइनस कर देंगे, जो बचेगा राम का हिस्सा बचेगा। तो राम का काम निकल गया, कितना आ गया 4। तो प्रश्न कहता है कि राम अकेला काम करेगा, तो निकालिए राम का काम, ठीक है ना। कुल काम हमारा 80 है और राम का 1 इकाई का काम कितना है 4 है, तो 4 से भगा दे देंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8 20, यानी कि वह जब राम अकेला काम करेगा तो वह काम कितना दिन में खत्म होगा 20 दिन में खत्म होगा। चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि राम और श्याम, देखिए ध्यान से, राम प्लस श्याम, राम और श्याम दोनों मिलकर मतलब दोनों मिल गया है ना, जोड़ दिए, दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। तो क्या लिखें 16 दिन। फिर क्या कहता है, यदि श्याम अकेला काम करेगा, यदि श्याम, देखिए यहाँ पे श्याम अकेला है ना, यदि श्याम अकेला काम करेगा तो वह काम 80 दिन में खत्म होगा। तो बताइए कि जब राम अकेला करेगा तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो क्या कीजिएगा, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, दोस्तों मैं फिर से बता दूं आपको, यह जो आपका होता है वह टोटल कार्य होता है। क्या होता है, टोटल कार्य होता है। तो 16 और 80 का एलसीएम कितना आ गया 80 आ गया। तो 16 पंचे 80, 80 एकम 80। तो दोस्तों आपको यह 5 जो आया है, यह 5 जो है, इसमें आपका देखिए राम का भी काम है और श्याम का भी काम है। मैंने क्या लिखा, राम प्लस श्याम का काम कितना आया 5 इकाई, यानी कि इस 5 इकाई में राम का भी हिस्सा है और श्याम का भी हिस्सा है, ठीक है। फिर नीचे देखिए थोड़ा ध्यान से, श्याम का काम निकला हुआ है 1 इकाई, श्याम कितना हो गया 1 इकाई। तो राम और श्याम मिला के था 5 इकाई,
श्याम का हो गया 1 इकाई तो राम का कितना होगा 4 इकाई होगा, तब ना 4 1 हो जाएगा 5। या यूँ कहिए कि दोनों के हिस्सा यानी कि राम प्लस श्याम में क्या करेंगे, श्याम का हिस्सा घटा देंगे तो बचेगा इसका आपका राम का हिस्सा बचेगा। यही राम का हिस्सा जो है ना काम करेगा इस काम का, ठीक है ना। क्या करेंगे, क्या लिखे, राम का काम, यानी कि राम कितना दिन काम करेगा, तो कुल काम कितना है 80 है और राम का काम से भाग दे दीजिए 4 से, कितना होगा 20 दिन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप से और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपका सेम प्रश्न आपके सामने, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग जरूर बनाइएगा इसको, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे बना लेंगे। तो चलिए इसे हम बनाते हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा गौर करेंगे। ए एवं बी मिलकर, ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 18 दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलके काम करेगा तो काम कितना दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में, ठीक है। यदि श्याम, तो श्याम को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं ए, चलिए यहाँ पे आपको कर देते हैं बी, ठीक है। सिम सवाल है आपका, ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तो काम कितना दिन में खत्म करेगा, 18 दिन में खत्म करेगा। फिर क्या कहता है, यदि ए अकेला काम करेगा, ए देखिए ध्यान से, ए अकेला काम करेगा तो वह काम 72 दिन में पूरा होगा। कितना दिन में खत्म होगा, 72 दिन में खत्म होगा। चलिए दोस्तों एक बार फिर से मैं समझा दूं आपको, ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तो काम 18 दिन में खत्म होगा। फिर उसी काम को अगर ए अकेला करेगा तो वह कितना दिन में खत्म होगा, 72 दिन में खत्म होगा। यहाँ से क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 72 18 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 72 आ जाएगा। तो 18 चौके 72 और यहाँ पे होगा 72 एकम 72। दोस्तों समझिए यहाँ पे ध्यान से, आपको यह 4 जो आया है ए और बी दोनों का काम है, यानी कि ए प्लस बी का काम जो कितना आ गया है 4 आया है। इसका मतलब हुआ इस 4 में आपका ए का भी हिस्सा है और इस 4 में हमारा बी का भी हिस्सा है ना। इस 4 में हमारा ए का भी हिस्सा है और इसी 4 में हमारा इस 4 में बी का भी हिस्सा है। ये ध्यान से ए प्लस बी कितना आया, 4 यूनिट, कितना आया 4 इकाई आया। इसका मतलब है इस 4 इकाई में हमारा ए का भी मान है और बी का भी मान है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपका ए का मान कितना आया हुआ है, 1 आया है। तो ए का कितना 1 आ गया, दोनों मिला के 4 था और ए का कितना 1 आ गया, तो बी का कितना बचेगा, आप बोलेंगे 3 बचेगा, बच गया। चलिए अब निकालेंगे, बी अकेला काम करेगा तो लिखेंगे क्या, बी का काम, बी का काम। तो कुल काम कितना है आपका 72 है और बी का काम का इकाई कितना है 3 है, तो 3 से भगा देंगे इसको। तो 3 दूनी 6 3 चौक 12। तो आपका काम जो है दोस्तों 24 दिन में ख़त्म होगा। कितना दिन में, 24 दिन में ख़त्म होगा। चलिए दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोग को जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगर वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर हम जो पढ़ाएं आपको अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो वीडियो को चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव आएंगे तो हमारे लाइव सेशन का या फिर जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है ना हम अलविदा करते हैं आप सभी को, मतलब हम भी अपना अलविदा होते हैं। तब तक के लिए सबको बाय बाय।